सतयुग चल रहा है। जापान में जहां किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया वहां सतयुग चल रहा है। दुनिया के कई देशों में आज सतयुग है और भारत में कलयुग है। इसका मूल कारण यह है वहां पे राम नीति लागू है, बिल होए न प्रीत, वहां कृष्ण नीति लागू है, सठे साक्षर समाचरित। हमारे यहाँ हमने राम मंदिर तो बनाया, राम नीति लागू नहीं किया। कृष्ण मंदिर तो हजारों है लेकिन कृष्ण नीति नहीं लागू किया। आज की डेट में प्रतिवर्ष 90 लाख लोग मरते हैं। 90 लाख में से 25 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। 25 लाख लोग अकाल मौत मरते हैं। उसका आंकड़ा कुछ इस तरीके का है, करप्शन से लगभग 2 लाख लोग मरते हैं प्रतिवर्ष, फर्जी शिकायत और तारीख पे तारीख से प्रतिवर्ष 2 लाख लोग मरते हैं, नशे के कारण प्रतिवर्ष 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है, रोड एक्सीडेंट से लगभग प्रतिवर्ष 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है, जमीन विवाद में 12 लाख लोगों का हाथ पैर टूटता है, उसमें 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है लगभग। मिलावटखोरी के कारण लगभग प्रतिवर्ष 2 लाख लोगों की मौत होती है। इसी तरीके से टोटल पोल्यूशन के कारण लगभग 10 लाख लोगों की मौत होती है, उसमें 2 लाख एयर पोल्यूशन से, 2 लाख वाटर पोल्यूशन से, 2 लाख लैंड पोल्यूशन से और बाकी 4 लाख प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन और बाकी जो अच्छे तरीके का पोल्यूशन उससे होते हैं। तो 25 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। हम जो विषय रखने जा रहे हैं, अगर ये इंप्लीमेंट हो गया तो 25 लाख तो नहीं लेकिन उसमें से 20 लाख लोगों को बचाया जा सकता है। क्यों, कैसे? 2 लाख लोगों की रोड एक्सीडेंट के कारण मौत होती है। रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है भ्रष्टाचार। जब भ्रष्टाचारियों को साल भर के अंदर सजा मिलना शुरू हो जाएगी, भ्रष्टाचार रुकेगा, भ्रष्टाचार रुकेगा, सड़क नहीं टूटेगी, सड़क नहीं टूटेगी, रोड एक्सीडेंट बचेगा, रोड एक्सीडेंट नहीं होगा, अकाल मौत नहीं होगी। में से किसी पत्रकार बंधु को ऐसा लगता है कि जितने झूठ बोला जाता है उतनी सजाएं इस देश में हो रही है झूठ बोलने पर? किसी वादी या प्रतिवादी ने झूठ बोला और उसे सजा हुई, आप पत्रकार बंधुओं से कहेंगे कि इस पर रिसर्च करके बताइए ऐसे कितने लोगों को सजा हो रही है। आप सोचेंगे तो हाँ, बिरले 2-5 केस तो रेयरेस्ट केस निकल जाएंगे, पर जितने बड़ा ये समस्या है, जितनी बड़ी ये महामारी है, उसके हिसाब से इसका इलाज कितना है कितना नहीं। हम सब एक नैरेटिव के पार्ट हैं कि भारत में 5 करोड़ केस पेंडिंग है, जजों की संख्या बढ़ा दी जाए, सुप्रीम कोर्टों की संख्या बढ़ा दी जाए, इनकी छुट्टियां खत्म कर दी जाए, वकीलों इस कितनी संख्या बढ़ाएंगे 5 करोड़ केसेस को सॉल्व करते करते? ये समस्या विदेशों में क्यों नहीं है? क्या किसी ने विचार किया? हमारे सिस्टम में एक सिस्टमिक फ्लॉ है, छोटा सा। वो सिस्टमिक फ्लॉ ये है, ये अंग्रेजों के बनाया कानून का जो सिस्टम का पार्ट है कि झूठ बोलने पर एक प्रोसीजरल डिफॉल्ट, जिसकी बारे में भी चर्चा करूंगा, प्रोसीजरल डिफॉल्ट के कारण झूठ बोलने वाले पर सजा नहीं हो पाती। जो इतने मुकदमे चल रहे हैं उसका बड़ा कारण यह है कि जो फर्जी शिकायत करता है उसको सजा नहीं हो रही है, जो फर्जी जांच करता है उसको सजा नहीं हो रही है, जो फर्जी गवाही देता है उसको सजा नहीं हो रही है, जो फर्जी एफिडेविट फाइल करता है उसको सजा नहीं हो रही है, जो फर्जी एविडेंस देता है उसको सजा नहीं हो रही है। इसमें कुल मिला के बीएनएस और बीएनएसएस में थोड़ा बदलाव की जरूरत है। जब तक कानून में थोड़ा बदलाव नहीं होगा तब तक ये समस्या ठीक नहीं होगी। इसीलिए फर्जी शिकायत के खिलाफ मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस भेजा हुआ है। अप्रैल में इस पे फिर सुनवाई होगी। हमारा यही इस पे कहना है कि जो लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, चाहे वो फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, फर्जी आधार बनवा रहे हैं, फर्जी राशन कार्ड बनवा रहे हैं, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, फर्जी वसीयत बनवा रहे हैं, या फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, या फर्जी शिकायत कर रहे हैं, फर्जी जो है गवाही दे रहे हैं, फर्जी एविडेंस दे रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वर्तमान कानून में, वर्तमान व्यवस्था में उनको दंड देने का प्रावधान नहीं है, उनके खिलाफ एफआईआर का प्रावधान नहीं है, उसी को ठीक करने की जरूरत है। वकील के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता कि वो अपने चैम्बर में बैठे बैठे ये जांच सके कि कौन सा पक्ष सही है। इसलिए व्यवस्था ये की गई है कि जो अपनी शिकायत लेके आता है, जो अपनी समस्या लेके आता है, वो हर बात ओथ पे देता है, बकायदा एफिडेविट पे देता है। इसलिए वकील के पास इतना न समय है, न वो कर सकता है, न उसके पास साधन है कि उसके पास दिल्ली में केस आया है और बंगाल से वो बंगाल में जाके जांच कर पाए। ये फिल्मों में तो हो सकता है, सीरियल में हो सकता है, वास्तविकता में नहीं हो सकता। हमने 5 प्रावधान अंदर डिस्कस किए। सबसे पहले सेक्शन 215 सेक्शन 379 जो हमारे बीएनएसएस के अंदर है, उसके अंदर झूठे केसेस में अगर कोई कंप्लेंट है तो उसमें जज को कंप्लेनेंट बनना पड़ता है। ये प्रावधान बदलना चाहिए। दूसरा, आप इस बात की
पुष्टि होनी चाहिए, डेटा रिसर्च होना चाहिए। हिंदुस्तान में 37 ऐसे कानून हैं जो एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट है। उन सब कानून का स्विच ऑफ हुआ है इस कानून की वजह से। उन कानूनों में कितनी सज़ा देश में हो रही है, झूठ बोलने पे, झूठी गवाही देने में, एफिडेविट पे, इसका डेटा हर 3 महीने में पब्लिश होना चाहिए, जो हमारे को रिकॉर्ड करना चाहिए, और इन केसेस के अंदर एग्रेसिवली इनको फास्ट ट्रैक करना चाहिए। दूसरा, किस प्रकार से हमारे देश में प्ली बार्गेन का रेट बढ़े, केसेस ट्रायल में ना जाएं, इसके लिए कानून बनना चाहिए। एक कानून हमने बनाकर अश्विनी जी को दिया है, जो उन्होंने कोर्ट में फाइल किया है, जो सारी स्टेट्स में गया है। वही कानून हमने पार्लियामेंट में भी रखा है, लॉ मिनिस्ट्री को नोटिफाई किया है। उस कानून पर एक वो हमने सरकार के ड्राफ्ट फॉर डिस्कशन है, सरकार उस पर चिंतन मंथन करे, अच्छा कानून बनाए। गर्ग साहब, कितने निर्दोष लोग आज जेल में पड़े हैं? क्या आपको लगता है कि प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं हमें लगता है सर सिस्टम का फ्लॉ है। अगर ये कानून बनेगा जो हम कह रहे हैं, सिस्टम ठीक होगा, तो जो अंडर ट्रायल्स हैं, जो बेचारे निर्दोष हैं, वो बाहर आएंगे, जो दोषी हैं वो अंदर जाएंगे, सिस्टम अपने आप ठीक होगा। सरकार को तो चाहिए लागू करना कि थाने में भी एक ऐसा एविडेंस लगाएं कि जो भी गवाही अगर देने आता है तो उसको दिखाया जाए भाई अगर आप पहले कानून ठीक करें और फिर वो लगाएं, लोगों को बताएं, पूरे देश में अवेयरनेस फैलाएं कि झूठे कानून का नियम बन चुका है, 10 साल सजा होगी। ये पहले तो कानून बने और फिर उसका प्रचार हो पूरे देश में।